बिहार के मोकामा में जेडीयू से उम्मीदवार और इलाके में छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बेऊर जेल उन्हें भेजा गया है। 30 अक्टूबर को हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में ये कार्रवाई हुई है। माफ कीजिएगा, पुलिस का कहना है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी सबूत के आधार पर हुई है और इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई भी लेना देना नहीं है। और शनिवार को मोकामा के बेडना गांव में रात 11:10 पर पटना पुलिस की टीम पहुंची। पूछताछ के बाद रात 11:45 पर अनंत सिंह को कस्टडी में लिया। रात 1:45 पर अनंत सिंह को लेकर पुलिस पटना पहुंची और अनंत सिंह को एसएसपी दफ्तर के रंगदार सेल में रखा गया। अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी, लेकिन यहां उन्होंने पुलिस का पूरा सहयोग किया। देखिए कैसे पुलिस कस्टडी में अनंत सिंह जा रहे हैं। वोटिंग से पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा का सियासी पारा चढ़ गया है। मोकामा में लोगों में आक्रोश है, लेकिन वहां लोग शांत हो गए हैं क्योंकि अनंत सिंह ने ट्वीट करके भी कह दिया है कि वहां की जनता ही उनका चुनाव लड़ेगी। 30 अक्टूबर को मोकामा में हिंसक झड़प में दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी, जिसका आरोप अनंत सिंह पर लगा है। हालांकि इसके बाद भी अनंत सिंह ने 1 नवंबर को मोकामा में अपना चुनाव प्रचार किया, जिस पर जमकर सियासत हुई और 2 नवंबर को अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। मोकामा में पहले चरण में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उसके पहले हुए इस घटनाक्रम ने मोकामा ही नहीं पूरे बिहार के सियासी माहौल को गरमा दिया है। और देखिए, पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। एनडीए के नेता इसे कानून के तहत की गई कार्रवाई बता रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन बिहार में महाजंगल राज का आरोप लगा रहे हैं और लोगों से इसके लिए मुक्ति के लिए वोट की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इधर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उधर इस पर सियासत शुरू हो गई। एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है, सरकार न किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है। बिहार का यही है नीतीश कुमार का सुशासन कि न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। बिहार में कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। दरअसल मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद विपक्ष बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहा था। मामले में अनंत सिंह का नाम आने के बाद विपक्ष को नीतीश सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया था। प्रधानमंत्री जी का रोड शो तो अनंत सिंह अपना रोड शो से फेल कर दिए। जो इनका जंगल राज की बात थी आज वो सामने आ गई सबके। ये है असली जंगल राज। दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह के अलावा 80 गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मोकामा बाहुबलियों के बीच लड़ाई गैंग वॉर के कारण हमेशा ही चर्चा में रहता है। तकरीबन 45 साल से मोकामा का अपराधी इतिहास खून, राजनीति और अदावत के किस्सों से भरा पड़ा है। चुनावी मौसम आते ही यहाँ का माहौल बारूद बन जाता है, जहाँ बैलेट नहीं बुलेट ही आखिरी अंजाम बन जाती है। ठीक इस बार भी वैसा ही हुआ। चुनाव से पहले दुलारचंद यादव की हत्या हो गई। आरोप पूर्व विधायक अनंत सिंह पर लगा, लेकिन यहाँ अनंत सिंह अकेले नहीं है। दुलारचंद का भी इलाके में दबदबा था। सूरज भान, सोनू मोनू और टाल का गुट मोकामा में गैंग वॉर और अदावत की खूनी कहानी लिखता रहता है। इस इलाके में सबसे ज्यादा खौफ अनंत सिंह का है, जो 1990 के दशक में मोकामा से विधायक बना, जेडीयू और आरजेडी में रहा। 2020 के हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह पर 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सूरज भान सिंह भी मोकामा का बाहुबली है। वो साल 2000 में जेल से ही विधायक बना था। हाल ही में जलालपुर गांव के सोनू मोनू का भी आतंक बढ़ा है, जो कभी अनंत सिंह के लिए काम करते थे। अभी जिस दुलारचंद यादव की हत्या पर हंगामा मचा है, वो 1980 के दशक से इलाके में एक्टिव था। उसके खिलाफ जमीन कब्जा, रंगदारी और फायरिंग के मामले दर्ज थे। मोकामा में गैंगवार के कई किस्से और किरदार हैं, इसीलिए कहा जाता है यहाँ कानून कम, गुट ज्यादा चलते हैं। तो देखिए, बिहार में एक तरफ सियासी तपिश बढ़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर दुलारचंद की हत्या के बाद मोकामा का पारा भी चढ़ा है। शायद उसी तपिश को शोला बनाने की साजिश की जा रही है और मोकामा को नफरत की आग में झोंकने की कोशिश भी हो रही है। क्योंकि 30 अक्टूबर को जनसुराज समर्थक दुलारचंद की हत्या हुई, इसी के बाद से सियासत हो रही है। लेकिन इसी बीच मोकामा के बाढ़ में नफरती तत्वों ने एक मंदिर को निशाना बनाया है और मूर्तियों में तोड़फोड़ की है। बाढ़ के शनि मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। जब आज सुबह लोग मंदिर पहुंचे तो हंगामा मच गया। मंदिर में रखी मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई थी और कुछ मूर्तियां अपने स्थान से उखाड़ दी गई। स्थानीय लोगों ने इसे उपद्रवियों का काम बताया है। कौन भगवान के तोड़ फोड़ भी किया,
अथी बजरंगबली का मूर्ति था, लक्ष्मी गणेश जी के सब उखाड़ लिया है। मंदिर के पुजारी का आरोप है कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर कई बार प्रशासन को बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने के चलते ये सब हुआ है। मंदिर की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। कई बार हमने इसका प्रयत्न भी किया, खबर भी किया प्रशासन को, लेकिन प्रशासन का भी कुछ गड़बड़ है, नहीं हो पाता है। हालांकि अब प्रशासन नींद से जागा है, लेकिन सवाल ये है कि कौन है जो मकोमा को सुलगाने की साजिश रच रहा है? कौन कट्टरपंथी है जो शांति को अशांति में बदलना चाहता है? और देखिए, बिहार के रण में जैसे जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही है, महागठबंधन और तेजस्वी यादव को टेंशन होने लगा है। तो वहीं टेंशन योगी के प्रशासन और अपराधियों के खिलाफ यूपी में हो रहे एक्शन को लेकर है। तभी तो तेजस्वी यादव आंकड़ों के जरिए उन पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस टेंशन की वजह ये तस्वीरें हैं, कैसे हर दिन योगी के यमराज चुन चुन कर अपराधियों का एनकाउंटर कर यूपी को क्राइम फ्री बनाने में जुटे हैं। और योगी का यही मॉडल आरजेडी को डरा रहा है। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी हो करके एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे। तभी तो तेजस्वी यादव यूपी के अपराधों के आंकड़े दिखाकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। यूपी नंबर 1 है क्राइम में। एनसीआरबी का आंकड़ा थोड़ा योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा देख लीजिए। अपना राज संभाल नहीं रहा, दूसरों में जाकर के प्रोपेगेंडा मत करो। आप तो ऐसे मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री बनते सबसे पहला काम किया था कि आपके ऊपर 50 मुकदमे जो थे वो वापस ले लिया गया। लेकिन यूपी में अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट भी हो रहा है, जिसके डर से अपराधी यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। और योगी का यही एनकाउंटर ट्रीटमेंट ही आरजेडी का सबसे बड़ा डर है। चुनाव भले ही बिहार में हो रहे हो, लेकिन गूंज यूपी और दिल्ली तक सुनाई दे रही है, जिसकी एक वजह तो यह है कि देश भर के नेता यहां पसीना बहा रहे हैं, जबकि दूसरी वजह यह है कि बिहार के चुनाव परिणाम देश की राजनीति को भी खासा प्रभावित करते हैं, जिसका दावा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कर दिया है। लेकिन सपा सुप्रीमो ने कहा क्या है जिसने एनडीए में टेंशन बढ़ा दी है? पहले वो सुनते हैं। बिहार का परिणाम ही दिल्ली की सरकार को हिला देगा। अखिलेश यादव के बयान को दोबारा सुनते हैं। बताओ, बिहार से हारने के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी बताओ? दरअसल केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी को जेडीयू के 12 सांसदों के साथ बड़ा समर्थन मिला हुआ है। बीजेपी, जेडीयू और टीडीपी के सपोर्ट से 272 के जादुई आंकड़े के पास पहुंच जा रही है। बीजेपी 240, टीडीपी 16, जेडीयू 12 है। हालांकि चिराग पासवान, शिवसेना, शिंदे गुट समेत कई छोटी पार्टियों का समर्थन मिलाकर एनडीए को 293 के करीब सांसदों का समर्थन है। यदि नीतीश सत्ता में नहीं आ पाते और एनडीए से हटते हैं, तब भी कोई खास असर तो होता नहीं दिख रहा। हाँ, ये जरूर होगा कि छोटी सहयोगी पार्टियों की बार्गेनिंग जोरदार तरीके से बढ़ जाएगी, जो कहीं न कहीं मोदी सरकार की सिरदर्दी जरूर बढ़ा सकती है। और अब से करीब 47 घंटे बाद बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले पड़ने वाले आखिरी संडे यानी कि आज का दिन है, हर पार्टी के लिए ये बेहद अहम माना जा रहा है, जिसे कई बड़े नेताओं ने बिहार के कोने कोने में पहुंचकर ऐसे सियासत का सुपर संडे बना दिया है। जमकर यहाँ पसीना बहाया और एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया और जनता से अपनी सरकार बनाने का वादा लिया है। फिर चाहे वो अमित शाह हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान और देवेंद्र फडणवीस हो, या फिर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ओवैसी, अमित शाह वैशाली और महुआ में आरजेडी पर बरसे। मतदान करना है लालू राबड़ी के जंगल राज को रोकने के लिए करना। तो राहुल गांधी ने बेगूसराय और खगड़िया में जनसभा कर एनडीए पर निशाना साधा। मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है, क्या कमी है? यहाँ पे कमी है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है। वहीं नीतीश कुमार ने मुंगेर, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा में अपनी उपलब्धियां गिनवाई। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है हर प्रकार से। इन सबके सभाओं में भीड़ भी जमकर उमड़ी, पर ये भीड़ वोटों में कितना तब्दील होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। एनडीए और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है। इस बीच पीएम मोदी ने राजधानी पटना में मेगा रोड शो करके माहौल को एनडीए के पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश की। यूं भी किसी इलाके में पीएम मोदी की रैली या सभा आसपास की कई सीटों को प्रभावित करती है, और यहां तो पीएम ने रोड शो ही किया है।
पीएम मोदी का ये रोड शो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुरू हुआ, जिसके बाद उनका काफिला दिनकर गोलंबर से शुरू होकर नाला रोड, बारीपथ, खेतान मार्केट, हथुआ मार्केट, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान के समीप उद्योग भवन पर खत्म हुआ। 4 अक्टूबर को चुनाव प्रचार बंद होने से पहले पीएम मोदी के इस बिहार दौरे ने संडे को सियासत का सुपर संडे बना दिया। पीएम मोदी ने रोड शो से पहले ताबड़तोड़ 2 जनसभाएं की, पहले आरा में और उसके बाद नवादा में, इसके बाद बारीपटना के मेगा रोड शो की थी, जिसके जरिए पीएम मोदी ने जिले की सभी विधानसभाओं को साधने की कोशिश की। पटना जिले के तहत बख्तियारपुर, बांकीपुर, बाढ़, बिक्रम, दानापुर, दीघा, फतुहा, कुम्हरार, मनेर, मसौढ़ी, मोकामा, पालीगंज, पटना साहिब और फुलवारी कुल 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। हालांकि पीएम मोदी ने न सिर्फ एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, बल्कि कांग्रेस और आरजेडी पर भी जोरदार निशाना साधा है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार चरम पर है और इस दौरान नेताओं के अजब गजब अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। बेगूसराय में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी तालाब में ही उतर गए और मछुआरों के साथ यहां मछली पकड़ते नजर आए। और चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने नाव से तालाब में छलांग लगा दी। पीछे पीछे उनका सुरक्षा गार्ड भी कूद पड़ा। मुकेश सहनी तो पहले से ही पानी में छपक रहे थे। उनके एक इशारे पर राहुल गांधी देखिए कैसे तालाब में कूद पड़े। साथ साथ कन्हैया कुमार भी तालाब में उतर गए। इसके बाद इन नेताओं ने मछुआरों के साथ मछली पकड़ी। देखिए कैसे राहुल गांधी जाल खींच रहे हैं। पीछे से समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। राहुल गांधी, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार ने तालाब में मछुआरों के साथ मछली पकड़ी। इसके बाद राहुल गांधी इस तालाब में खूब तैरे, मछुआरों को गले लगाया, खूब फोटो खिंचवाई। मुकेश सहनी के साथ राहुल गांधी का मछुआरों के बीच चुनाव प्रचार का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार बेगूसराय में चुनाव प्रचार करने गए थे। इसी दौरान तालाब में मछुआरों के साथ इन्होंने खूब मस्ती की और महागठबंधन को वोट देने की अपील की। कुछ दिन पहले संभाजी नगर में मौजूद मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग उठी थी और अब फायर ब्रांड हिंदू नेता टी राजा ने औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनाने की मांग कर डाली है। इतना ही नहीं, टी राजा ने 2 टूक कहा है कि राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और ये बातें टी राजा सिंह ने एक भाषण के दौरान कही। महाराष्ट्र सरकार से मुगल इतिहास मिटाने की अपील करते हुए टी राजा ने कहा कि आक्रांता औरंगजेब की कब्र तोड़कर वहां शौचालय बनाया जाए। मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को जिस औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा, उसकी खबर तो क्या, खबर के नीचे 20 फीट तक मट्टी तक नहीं रहनी चाहिए हमारे इस महाराष्ट्र में। और एक भव्य शौचालय बनाइए वहाँ पर। इधर बयान आया और उधर मौलाना शहाबुद्दीन ने टी राजा को चैलेंज दे दिया। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो जाएं औरंगाबाद और वहां जाकर के उनके अंदर हिम्मत और ताकत और कुव्वत है तो मजार पर शौचालय बना करके दिखाएं। इतना ही नहीं, अपने बयानों के लिए जाने जाने वाले टी राजा ने सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए सनातनियों से आगे आने की अपील की और साथ ही कह दिया कि अब मथुरा काशी की बारी है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी ना होते तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? मेरे मित्रों, राम मंदिर तो एक झांकी है, अभी नेक्स्ट टारगेट वही है। जिस तरह टी राजा का बयान सामने आया है, उसके बाद बवाल होना तय है और बयान को लेकर औरंगजेब प्रेमी जरूर सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा नॉनस्टॉप जारी है। चाहे अपराधी हो या फिर पशु तस्कर, सबका इलाज एक ही है। पिछले 24 घंटे के अंदर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपराधियों का बुलेट वाला ट्रीटमेंट किया गया है। और ये उसी बुलेट ट्रीटमेंट की तस्वीर है। गोरखपुर, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर और इटावा में पुलिस ने अपराधियों को लंगड़ा कर दिया। गोरखपुर में कुख्यात पशु तस्कर पुलिस से मुठभेड़ में घायल हो गया। सूचना के आधार पर पुलिस ने पशु तस्करों के गैंग पर एक्शन लिया, जिसमें एक तस्कर को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुशीनगर में भी 25,000 के इनामी पशु तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से बिना नंबर की बाइक, तमंचा और कारतूस जब्त किया गया है।
मुजफ्फरनगर में 3 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें 15 और 10,000 के इनामी बदमाशों को लंगड़ा कर दिया गया। बदमाशों के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों से 3 तमंचे जब्त किए गए हैं। ऑपरेशन लगड़ा के तहत इटावा में अंतर्राज्यीय हिस्ट्री शीटर को रोकने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को पैर में गोली मार दी। जांच में पता चला कि आरोपी पर 23 मामले दर्ज हैं। बहराइच में आतंक का पर्याय बन चुके भेड़ियों का अंत लगातार जारी है। वन विभाग की टीम ने आज एक और आदमखोर भेड़िए का एनकाउंटर किया और बाकी बचे भेड़ियों को टीम इस वक्त लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने 3 साल की मासूम को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद से फखरपुर के कंदौली गांव में दहशत का माहौल था। लेकिन वन विभाग की टीम ने कैसरगंज के मंझाला तौकली में भेड़ियों का अंत कर दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे भेड़ियों के एनकाउंटर के बाद उसके शव को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी दिख रही है। दरअसल भेड़िया छत पर सो रही 3 साल की मासूम को लेकर भाग गया था, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीण दहशत में थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बहराइच में पिछले कई महीनों से भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था। वन विभाग के मुताबिक 2 भेड़ियों को मारा जा चुका है और अब एक और भेड़िए का एनकाउंटर हो गया है। वाराणसी की दाल मंडी में मुस्लिम कारोबारियों और मकान मालिकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की सख्ती के बाद अब बिजली विभाग ने भी यहां पर बड़ा एक्शन लिया है, जिससे यहां के लोगों में हड़कंप मच गया है। विद्युत विभाग ने इस इलाके के 20 मकानों के बिजली के कनेक्शन काट दिए हैं। तस्वीरें वाराणसी के दाल मंडी इलाके की हैं, जहां काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के विस्तार को लेकर बुलडोजर एक्शन से पहले बिजली विभाग की गाज गिरी है। नगर निगम ने 6 मस्जिदों समेत दालमंडी के कुल 151 दुकानदारों और मकान मालिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन सभी को बकाया टैक्स जमा करने का नोटिस भी भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 151 घरों पर सीवेज और पानी टैक्स समेत कुल 1 करोड़ 78 लाख रुपए का भारी भरकम टैक्स बकाया है। डिमोलिशन ड्राइव के बीच बिजली विभाग की इस कार्रवाई से दालमंडी में मुस्लिम बकायेदारों में हड़कंप मच गया है। पीडब्ल्यूडी, बीडीए, नगर निगम और अब बिजली विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई से दालमंडी के लोगों पर चौतरफा मार पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बार फिर से सरकारी जमीन पर बने घरों में प्रशासन का बुलडोजर चला है। इन लोगों ने अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर घर बना लिया था, लेकिन प्रशासन ने एक के बाद एक सभी घरों को जमींदोज कर दिया है। और वो भी कोई 1-2 घर नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा घरों को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बुलडोजर इन घरों को एक-एक कर जमींदोज कर रहा है। ये देखिए कैसे मकान अभी अभी बना है, सिर्फ छत पड़ी है, लेकिन इस पर भी बुलडोजर चल गया। इस इलाके में जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ धाराशायी मकान दिख रहे हैं। ये मामला यूपी के बाराबंकी का है, जहां लोदेश्वर के महादेवा तालाब की जमीन पर मुस्लिमों ने अवैध रूप से घर और दुकानें बना ली थी। न्यायालय को सही दस्तावेज न दिखाने की वजह से मुकदमा खारिज हो गया। फिर क्या, पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन की टीमें पहुंची और एक-एक कर अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। इतना ही नहीं, अतिक्रमण हटाने पर लगने वाला खर्च भी कब्जाधारियों से वसूल किया जाएगा, क्योंकि ये योगी राज है। यहाँ सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो खैर नहीं। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और लैंडिंग करा के इतिहास रच चुकी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। इसरो ने भारत के सबसे वजनी सैटेलाइट CMS-3 को लॉन्च कर दिया है और सेना के लिए डेडिकेटेड इस सैटेलाइट को LVM-3 M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जैसे ही इसने उड़ान भरी, वहां मौजूद हर एक वैज्ञानिक के चेहरे खिल उठे। शाम 5:26 पर होने वाली लॉन्चिंग से पहले बड़ी संख्या में लोग इस प्रक्षेपण को देखने के लिए जमा हो गए थे। उल्टी गिनती शुरू हुई तो हर कोई इसकी सफलता की कामना करने लगा और जैसे ही इसकी सफल लॉन्चिंग की घोषणा हुई, वहां मौजूद हर कोई उछल पड़ा। भारत का ये बाहुबली अपने तय ट्रैजेक्टरी पर आगे बढ़ चला। बाहुबली इसलिए क्योंकि इसका वजन 4410 किलोग्राम है। CMS-03 अगले 7 साल तक काम करेगा। इसे LVM-3 M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। नौसेना के लिए सबसे एडवांस GSAT है। तेज और उच्च क्षमता वाली बैंडविड्थ से लैस है। ये समुद्री क्षेत्र में संचार नेटवर्क को मजबूत करेगा। इसरो की यूं ही दुनिया में ढाक जमी हुई है और CMS-03 ने अब इसे अंतरिक्ष का बाहुबली बना दिया है। सियाचिन से आई रेस्क्यू की अनोखी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर एक हिमालयन भालू का सिर टीन के डब्बे में फंस गया और उसके बाद बर्फीली पहाड़ियों में आर्मी की टीम ने उसका रेस्क्यू किया। क्योंकि सियाचिन की बर्फीली वादियों में ये हिमालयन भालू टीन के डिब्बे में अपना सिर फंसाए पहाड़ियों में घूम रहा था, जिसे सेना के जवानों ने देख लिया। फिर क्या, भालू को रेस्क्यू करने के लिए 6 जवानों की टीम बनाई गई और उसमें जिस जवान का वजन कम था उसे रस्सी लेकर भालू के पास भेजा गया। फिर उसके सिर पर रस्सी फंसाकर उसका रेस्क्यू किया गया।
आर्मी के जवान फिर उस भालू को आर्मी कैंप में ले आए और उसके सिर को टीन के डिब्बे से बाहर निकाला। ये पूरी घटना सियाचिन की पहाड़ियों की है, जहां एक भालू हर दिन आर्मी कैंप के पास आता था, लेकिन कुछ दिनों से न दिखने पर उसकी तलाश की गई तो पता चला कि उसका सिर टीन के डिब्बे में फंस गया है। इस पूरी घटना का वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का एक मामला सामने आया था। वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद योगी फोर्स ने 72 घंटे के अंदर ही गाली देने वाले रईस का इलाज कर दिया और अब वो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचा है। पुलिस के कंधों पर चल रहा ये वही रईस है जो चल भी नहीं पा रहा है, रोते हुए नजर आ रहा है। आरोपी रईस ने 31 अक्टूबर को पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। गालियां देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया। अभियोग दर्ज करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। कुछ दिन पहले फरजाना नाम की एक युवती ने भी सीएम योगी को लेकर गलत बयानबाजी की थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने उसके घर पहुंचकर उसका तगड़ा हिसाब कर दिया था और अब योगी फोर्स ने मुजफ्फरनगर के रईस का भी दिमाग सही कर दिया है। और अब बात यूपी के अलीगढ़ की, जहां पर दुआ रहीम रेस्टोरेंट के चिकन डिश में कॉकरोच और मक्खी पाए जाने पर फूड विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। नमूने को लेकर रहीम रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है और ये एक्शन एक बैंक कर्मी की शिकायत पर हुआ है, जिसने शुक्रवार की रात इस दुआ रहीम रेस्टोरेंट से चिकन काली मिर्च ऑनलाइन ऑर्डर की। जब उस शख्स ने ऑर्डर की पैकिंग खोली तो उसमें मक्खी मिली। इतना ही नहीं, चिकन के अंदर मरा हुआ कॉकरोच भी मिला, जिसके बाद उसने तत्काल मामले की शिकायत दर्ज कराई। रेस्टोरेंट संचालक ने पैसे वापस कर चुप रहने को कहा, लेकिन बैंक कर्मी ने फूड विभाग से शिकायत कर दी, जिसके बाद रेस्टोरेंट पर एक्शन हुआ। खाद्य विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट पहुंचकर चेकिंग और सैंपल भी लिए। दुआ रहीम रेस्टोरेंट में के ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स मिलने की शिकायत थी, तो इसे चिकन काली मिर्च का नमूना एकत्रित करते हुए सुधार नोटिस सफाई के लिए जारी किया जा रहा है। जब तक सफाई व्यवस्था उचित न हो तब तक इस होटल का संचालन बंद किया जाता है। लेकिन इस प्रकार की लापरवाही तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो सावधान रहिए। बात पते की में अब एक ऐसी खबर आपको दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप भी अलर्ट हो जाएंगे। सर्दियों में अगर आप भी नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि यूपी के एटा में खौलते पानी में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई और अब उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। जमीन पर पड़ी मां की हालत बता रही है कि वो गहरे सदमे में है। पिता की गोद में मासूम का शव है, आंखों में आंसू हैं और दिल में कभी ना भरने वाला जख्म, क्योंकि जरा से लापरवाही ने घर के चिराग को बुझा दिया। मामला एटा के देहात कोतवाली क्षेत्र के बिजोरी गांव का है, जहां ठंड से बचने के लिए गर्म पानी से नहाने के लिए परिजनों ने बाल्टी में इमर्शन रॉड लगाई थी। पानी इतना गर्म हो चुका था कि खौल रहा था और 3 साल का मासूम खौलते पानी में गिरकर बुरी तरह झुलस गया। परिजनों ने बच्चे को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अब परिवार सदमे में है। बात पते की यह है कि सर्दियों में बंद कमरों में अंगीठी लगाने से बचें और गर्म पानी को लेकर सावधान रहें। और अब खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से, जहां पर स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ने के बाद शिमला नगर निगम जागरूकता अभियान चला रहा है। इस दौरान प्रभु श्री राम को कूड़ा दहन करते हुए दिखाने से हिंदू संगठन के लोग यहां भड़क गए हैं और पुलिस से इसकी शिकायत की है। लोगों का कहना है कि कूड़े के साथ प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप को दिखाने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ये कूड़े का ढेर है और कूड़े को भगवान राम का बाल स्वरूप बाण मारता हुआ नजर आ रहा है और भगवान राम को कूड़े के नजदीक खड़ा करना और इस तरह से संदेश देने की कोशिश करना, इसी का विरोध हिंदू समाज और देवभूमि संघर्ष समिति कर रही है। हिंदू संगठन के लोगों ने नगर निगम प्रशासन से जल्द शहर में जगह जगह लगे इन पोस्टरों को हटाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर पोस्टर नहीं हटे तो उग्र आंदोलन होगा। सनातन को बदनाम करने की आपकी सोच है, इससे बाज आ जाइए और इस प्रकार के जो ये बैनर्स है, पोस्टर्स आपने लगाए हैं, इनको तुरंत हटाइए। रावण दहन की तरह कूड़ा दहन करते हुए प्रभु श्री राम को दिखाना शिमला नगर निगम को ही भारी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बंदर ने जमकर आतंक मचाया है। 12 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाने के साथ ही 2 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया, जिसके बाद यहां पर वन विभाग की टीम अब घंटों की मशक्कत के बाद उसे पकड़ती नजर आई। और ये मामला खंडवा के सुलगांव का है, जहां देखिए बंदरों ने कैसे घरों की छतों पर आतंक मचा रखा है। आतंक के चलते गांव वालों ने पहले तो खुद ही उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उन्हीं पर भारी पड़ गई। बंदरों ने 12 से ज्यादा लोगों को काट लिया, जिसके बाद 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
ग्रामीणों की सूचना पर राला मंडल इंदौर से वन विभाग की टीम को बुलाना पड़ा, जिसके बाद 8 घंटे की कड़ी मशक्कत की गई। वन कर्मियों ने ट्रैंकुलाइज कर बंदरों को पकड़ा और रेस्क्यू करने के बाद उसे जंगलों में छोड़ दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि पुनासा वन परिक्षेत्र से आई वन विभाग की टीम बंदरों को काबू करने में नाकाम रही। और देखिए, अगर आप कार चलाते हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि एमपी और राजस्थान से कार में आग लगने की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर चलती हुई कार अचानक से आग का गोला बन गई। हादसे की ये तस्वीरें डराने वाली है। और इन हादसों की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां चलती कार अचानक जलने लगी। वहीं दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है। कार के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जोधपुर के भगत की कोठी के पास एक चलती कार अचानक जलने लगी। कार में सवार लोग अपनी जान बचाकर भागे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भयानक होगा। मौके पर भीड़ जमा हुई, दमकल विभाग को सूचना दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कुछ ऐसा ही हादसा एमपी के ग्वालियर में हुआ, जहां 7 सीटर कार के इंजन में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार जलने लगी। कार सवार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ऐसे में अगर आप कार से यात्रा करते हैं तो सावधानी जरूर बरतें। बिहार चुनाव में पहले फेज के लिए चुनावी कैंपेन जोर शोर से जारी है। पीएम मोदी ने पटना में रोड शो किया और रोड शो के बाद प्रधानमंत्री पटना के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारे भी पहुंचे। यहां उन्होंने मत्था टेका। इसके बाद प्रधानमंत्री राजभवन के लिए निकल गए। राजभवन में पीएम मोदी एनडीए नेताओं के साथ डिनर करेंगे, ये अहम जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, मेगा रोड शो के बाद गुरुद्वारे में यहां पर मत्था टेकते हुए नजर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी, और इसके बाद एनडीए के नेताओं के साथ राजभवन में आज उनका डिनर भी प्लान किया गया है। इन सब के बीच 2 तस्वीरें आपके सामने है, एक पटना में रोड शो की और उसके बाद गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। और अब खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां पर एक चलती बाइक अचानक से आग का गोला बन गई और देखते ही देखते इलाके में यहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाइक सवार सुरक्षित है और लोग कुछ समझ पाते तब तक बाइक तेजी से जलने लगी। बाइक के इंजन से धुआं निकलने के कुछ ही पलों में लपटें उठी और देखते ही देखते बाइक जलकर राख हो गई। काफी देर तक सड़क पर बाइक जलती रही, लेकिन कोई बुझाने नहीं आया। इस दौरान बाइक सवार युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती बाइक से छलांग लगाई और बाल बाल बच गया। हालांकि हादसे में युवक झुलस गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण बाइक में आग लगी। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।